वे दोनों चुपचाप पीछा करते हुए अपने ही खेत में पहुंच गए। उन्होंने देखा माँ अब खेत के कोने में बने श्मशान की तरफ बढ़ रही है। हरिया के खेत में उनका अपना पुश्तैनी श्मशान था, जहां उसके दादा, परदादा, दादी और पिता को अग्नि दी गई थी। उन सब की चिता पर छोटी छोटी छतरियां बनी हुई थीं। फिर हरिया ने देखा माँ श्मशान में जाकर एक छतरी के पास जाकर बैठ गई। हरिया की पत्नी बोली, मुझे तो डर लग रहा है जी, मांझी तो यहाँ भूतों से मिलने आई हैं। हरिया कुछ भी नहीं बोला। वह चुपचाप चलकर एक जगह एक पेड़ की ओट में बैठ गया। अब वह माँ से कुछ फुट के फासले पर था, जहां से माँ उसे साफ दिखाई दे रही थी। माँ अगर कुछ बोलती तो हरिया को साफ सुनाई देता। हरिया की पत्नी भी डरते डरते चुपचाप हरिया के करीब बैठ गई। अचानक उन्होंने सुना माँ कुछ बोल रही थी। माँ कह रही थी, अजी सुनते हो या सो गए? फिर कुछ देर के लिए चुप्पी छाई रही। माँ फिर से बोली, आप तो यहाँ आराम से सोए हुए हो, मगर मुझे तो आजकल नींद नहीं आती जी। आपके बिना जरा भी मन नहीं लगता। मुझे भी अपने पास बुला लो ना, मुझसे आपके बिना नहीं जिया जाता जी। इतना सुनते ही हरिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी पत्नी भी अपने आंसू नहीं रोक पाई, मगर रात होने के कारण उन दोनों को एक दूसरे के आंसू दिखाई नहीं दिए। माँ कह रही थी, अब थक गई हूँ जी, 1 साल हो गया आपको देखे हुए, कुछ देर के लिए चले आओ ना, थोड़ी देर आकर पास ही बैठ जाओ, थोड़ा बोल बतिया लो। बहुत अकेली पड़ गई हूँ मैं आपके बिना। आज तो मेरा मन बहुत उदास था जी। देखो जरा से अंधेरे से डरने वाली आपकी सुनीता आज आपसे मिलने यहाँ तक चली आई। हरिया की पत्नी ने ये सब सुनते हुए कसकर हरिया का हाथ पकड़ लिया। फिर भरी आंखों से कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी। काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट, फिर आधा घंटा गुजर गया। हरिया भी बेचैन हो गया। आखिर में हरिया बोला, चलो माँ के पास चलते हैं, शायद उसे नींद आ गई है। हरिया माँ के पास पहुंच गया। उसने देखा माँ पिताजी की छतरी से पीठ लगाए चुपचाप बैठी है। वह बोला, माँ, मगर माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह माँ के और करीब पहुंच गया। फिर माँ का कंधा पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला, माँ, मगर हाथ का धक्का लगते ही माँ की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई थी। हरिया ने घबराते हुए जल्दी से माँ की नब्ज देखी तो उसने महसूस किया नब्ज बिल्कुल बंद थी, क्योंकि पति से मिलन की प्यासी सुनीता देवी इस कपट्टी संसार को छोड़कर जा चुकी थी। अब तो माटी की देह बची थी, जिसमें बेटा प्राण खोज रहा था। अचानक वह दहाड़ मारकर रो पड़ा। उसे रोते देखकर पत्नी की रुलाई भी फूट पड़ी। कहानी का मोरल, कुछ लोग जीवन साथी के बिना नहीं रह पाते, क्योंकि उनके बिना रहने की उन्हें आदत ही नहीं होती। पोस्ट अच्छी लगे तो कमेंट्स में जरूर बताएं जी, और ऐसी ही कहानी के लिए पेज को लाइक फॉलो जरूर करें।